नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण आ रहा है 25 अक्टूबर 2022 को, जो कि दीपावली के दिन आ रहे हैं। और अब की बार जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। ख़ास तौर पे ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये भारत में दिखाई देगा। तो ऐसे में बहुत लोगों के सवाल है कि क्या फेस्टिवल हमें मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, किस तरह की पूजा होगी, सूतक कब होगा, समय कब होगा और गर्भवती जो महिलाएं उनको क्या करना चाहिए। मैं सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली आ रही है, जो कि होता है अमावस वाला दिन। उसके नेक्स्ट दिन है 25 अक्टूबर, जो कि होता है गोवर्धन पूजा वाला दिन। और उसी दिन आ रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण से पहले 12 घंटा पहले सूतक होता है, ठीक है। तो जो सूर्य ग्रहण का जो टाइम होगा ना भारत में, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो दोपहर के 2:29 से शुरू होगा और शाम के 6:32 पे ख़त्म होगा। यानी कि 4 घंटे 3 मिनट का ये ग्रहण होगा। अब 2:29 से 12 घंटे पहले का आप टाइम लगा दीजिए, जो होगा सूतक का। तो सूतक का उस हिसाब से होगा रात के 2:30 बजे का, ठीक है। तो अब ऐसे में जो रेगुलर अगर आप जो रूटीन जो फॉलो करते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, बच्चों के लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। वो जब मर्जी आए दवाई ले सकते हैं, जब मर्जी आए सो सकते हैं, जब मर्जी आए खा सकते हैं, उन पे लागू नहीं होता। जो मेन जो ये सूर्य ग्रहण जो लागू होगा वो होगा गर्भवती महिलाओं पे, ठीक है, गर्भवती महिलाओं पे। और रेगुलरली जो जिनको जो फॉलो कर सकते हैं वो आप फॉलो करें। इन द सेंस कि जैसे कि माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का जो टाइम होता है, इस बीच में सोना नहीं चाहिए, इस बीच में खाना नहीं चाहिए, इस बीच में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यानी कि मंदिर जो आपका घर का पूजा जो स्थान है उसको भी आपको ढक के रखना होता है, ठीक है, कवर करके रखना होता है। और ये सूर्य ग्रहण है तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूरज की तरफ आपको डायरेक्टली भी नहीं देखना है, क्योंकि आंखों पे हो सकता है वो इफ़ेक्ट आ जाए। तो पर्दा लगा के रखना है, ठीक है, पर्दा लगा के रखना है। अगर आप बाहर जा भी रहे तो ऊपर की तरफ डायरेक्ट सूरज को आपको नहीं देखना। बहुत लोग हालांकि बोलते हैं कि कुछ नहीं होता देखने पे, लेकिन ठीक है, अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। बहुत बार क्या होता है कि बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो कई बार मैंने बोलते हुए सुना है कि ठीक है कुछ नहीं होता, ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। पर देखिए इनका साइंटिफिक कारण भी है। और जब आप गर्भवती हैं तो क्यों आपको रिस्क लेना है। वो कहते हैं ना कि बच्चा जब गर्भ में है तब तक बहुत ही आसान है, वो सबसे ईजीएस्ट मोमेंट होता है। मैं तो कहूँगी भले उसमें प्रॉब्लम आती है लेकिन फिर भी वो सबसे ईजीएस्ट मोमेंट होता है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? बच्चे पैदा होने के बाद। मतलब ऐसे नहीं बोलते कि बच्चा प्रॉब्लम है, यानी कि गर्भ में पालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना बच्चे होने के बाद। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, सिर्फ छोटा सा ही बात यहाँ पे मुझे आप लोगों को कन्वे करना था कि देखिए कुछ समय की यहाँ पे बात है। सूर्य ग्रहण का जो टाइम है, ऐसे वक्त पे आपको थोड़ा सा बस 4-5 घंटे ही ध्यान देने हैं। अगर इस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, भगवान नहीं करे, मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन भगवान नहीं करे उसकी वजह से बाद में कुछ हुआ तो वो ज़िंदगी भर आपको वो मन में दुख रहेगा, आपको रिपेंट रहेगा कि काश वो 4-5 घंटे मैंने ध्यान दिए होते तो आज ज़िंदगी भर मेरे बच्चे को वो तकलीफ़ नहीं आती। कई बार आपने देखा होगा कुछ ना कुछ, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि प्रॉब्लम होती है बच्चों में, या कई बार देखिए उन पे दाग आ जाते हैं काले, देखिए उन पे ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, होता है। बहुत भी रीजंस होते हैं लेकिन ये भी वन ऑफ द रीजंस बताए गए। तो बेटर है कि प्रिकॉशंस लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब गर्भवती महिला होती है उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जो रेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो बहुत ही जल्दी बच्चे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें आपसे ज़्यादा आपको अपने बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक जान है जो आपके गर्भ में पल रही है। तो एटलीस्ट उसका सोचते हुए मैं कहूँगी कुछ घंटों के लिए आप ध्यान रखें। इसमें आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि जैसे पैर आपको नहीं फोल्ड करना चाहिए,
जितना हो सके पैर आपको सीधा रखना चाहिए, सीधा आपको लेटे रहना चाहिए। जैसे बालों में गुत्थनी करते हैं, सुई को हाथ नहीं लगाते, छुरी कैंची हाथ में नहीं लेते हैं। जितना हो सके मंत्र जाप आपको मन में करते रहना है या मंत्र जाप आपको सुनते चले जाना है। हेडफोन होगा का इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल से आपको हो सके तो उस वक्त दूर रहना है, क्योंकि उस मोबाइल की जो उस वक्त जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वैसे भी आपको दूर रहना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो आपको ख़ास तौर पर मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो दूर मोबाइल रख के आप मंत्र जाप सुन सकते हैं। आप चाहे तो उस वक्त कोई अच्छी जो स्पिरिचुअल किताबें होती है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का आपको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। उस बीच में खाना पीना नहीं चाहिए आपको। बस ये थोड़े से घंटे की बात है जिसमें आपको ध्यान देना है। और जैसे सूर्य ग्रहण हो जाए तो बाद में आपको क्या करना है, गंगा जल का अपने ऊपर छिड़काव कर देना है। और जो बाकी भी मेंबर्स हैं घर में, गंगा जल का छिड़काव कर दें या गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए। और अगर आपने खाना पहले से बना के रखा तो क्या करें, पहले से तुलसी के पत्ते आप निकाल के रख दें। और तुलसी के पत्ते, जो तुलसी का दल जिसको बोलते हैं, वो हर खाने में आप डाल के ज़रूर से रख दीजिए। ठीक है। पानी में भी, मटके में भी तुलसी के पत्ते आप ज़रूर से डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी रेज होती है, उसका इफेक्ट वो खाने पे नहीं आता, क्योंकि तुलसी के पत्ते में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो जब तुलसी का पत्ता आप पहले से डाल के रखते हो, जो सूर्य ग्रहण का जब टाइम होता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है, जो नेगेटिविटी जो उसमें से आती है, वो खाने पर या पानी पर असर नहीं कर पाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते आपको डाल के रखने चाहिए। और जब ये सूर्य ग्रहण का समय हो जाए, उसके बाद ये भी माना जाता है कि आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। चाहे फिर वो कोई भी चीज़ का हो, चाहे खाने पीने का हो। पैसे का अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, खाना पीना देंगे तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप उस दिन नहीं दे सकते तो साइड कर लीजिए, फिर कभी भी आप किसी को भी वो दे सकते हैं। फिर चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, आप अपने इच्छानुसार, अपने बजट के अनुसार कुछ भी चीज़ का दान कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ आप खाने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। बोला जाता है कि आपको स्नान करना चाहिए सूर्य ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण के बाद, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप छींटा मार लीजिए। बस इतना भी किया तो उससे भी परिवर्तन आता है। ये भी माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण के बाद आपको गाय को जाके कुछ ना कुछ ज़रूर से खिलाना चाहिए। फिर आप अपनी मर्जी अनुसार कुछ भी खिला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर मुझे गर्भवती महिलाओं को ये बोलना था कि ज़रूर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ घंटों की बात है, आप इसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो एकदम लाइटली होके वो घूम रहे हैं बाहर और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना है। जब एक जान आपके पेट में पल रही है तो आपसे ज़्यादा आपको उस बच्चे का ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में फिर आपको ज़िंदगी भर पछतावा नहीं हो, आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इसलिए ये जो समय है, इसको बहुत ही आप अच्छे से, अच्छे वाइब्रेशन के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ काटिए, ताकि जब बच्चा आपका आए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। बस यही मैं यहाँ पे कामना करना चाहती हूँ। और एक और सवाल था आप लोगों का कि क्या हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे में गोवर्धन पूजा 26 तारीख को आप कर सकते हैं, या जब ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो शाम को भी आप गाय को तो जाके खिलाएंगे, दूसरे दिन आप गोवर्धन पूजा करेंगे। क्योंकि जब ये सूर्य ग्रहण का टाइम होगा उस वक्त आप पूजा नहीं कर सकते, फिर कोई भी पूजा हो तो इस टाइम पीरियड में पूजा नहीं की जाती। तो इसलिए आप दूसरे दिन इसकी पूजा करेंगे, गोवर्धन पूजा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया। और अगर और भी कुछ आपको डाउट्स है तो नीचे कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का ज़रूर से जवाब दूं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा और एक यूट्यूब पे चैनल है IKEA शॉर्ट्स, उस पे अगर आप 1 मिनट के उपाय देखना चाहते तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।